एक मजेदार बात बताओ। हम सबको लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यस, हम कनेक्टेड तो है, बट सबसे ज्यादा अकेले भी। हम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी। सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी हम ही है। हमें लगता है कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आसान बनाई है, बहुत ज्यादा सिंपल बनाई है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आसान बनाई है इन मेनी वेज, बट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन सबसे ज्यादा रिच है, कौन सबसे ज्यादा फिट है, एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन सबसे ज्यादा खुश है, हम डिफाइन करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब मैं जानता हूँ आपका मोटिव क्या है। तुम इसे क्लिक करना चाहते हो या मिनिमाइज करना चाहते हो। मैंने इस वीडियो को काफी ज्यादा अनफिल्टर रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देना चाहता कि तुम क्विट कर दो, छोड़ दो, डिलीट कर दो ऐप सारे। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जर्नी यहाँ पे शेयर करूँ, क्योंकि मुझे एक साल हो चुका है इन एप्स को यूज करें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। सोशल मीडिया पे हम घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो प्रीशियस टाइम है वो कैसे बीतता है। 5 मिनट के लिए हम मोबाइल लेते हैं और 2 घंटा बीत जाता है। लेकिन हम सबको डीप डाउन कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारा टाइम वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। एंड जब मुझे ये डर लगने लगा ना कि जो मेरा प्राइम टाइम है वो मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई, नाउ यू हैव टू डू इट। मुझे ये समझने के लिए काफी साल लग गए कि भाई टाइम जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि टाइम किससे भाग रहा है। अगर तुम लॉकडाउन की बात करो तो उसको 6 साल बीत चुके हैं, एंड उस लॉकडाउन के फेज से हम बाहर ही नहीं आ चुके अभी तक। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ, एंड मुझे स्टार्टिंग से कुछ साइड हसल करनी थी, कुछ मेरा खुद का करना था। एंड आई नो कि यूट्यूब पे मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। लेकिन इतने टाइम बर्बाद करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस सोशल मीडिया की जो जाल है ना, उसमें मैं फंसता जा रहा हूँ। एंड उसी की वजह से मैं उसको एलिमिनेट कर दिया, काफी कम कर दिया एंड डिलीट कर दिया। अभी मुझे किसी चीज का एडिक्शन नहीं है। मैं जब स्टार्टिंग में ऑफिस जाता था, उसके बाद में लेट्स से 7 बजे घर पे आया, तब मैं सोचता था अभी मैं चिल मारूंगा। आज चिल मारना मतलब मोबाइल देखूंगा। मोबाइल पे क्या करता था, खाली स्क्रॉल करता था। और लेट्स से अगर मैं 7 बजे मोबाइल लिया तो 9 से 10 ऐसे ही बज जाते हैं, मतलब 2-3 घंटा मैं खाली स्क्रॉल करता था। दोस्तों ने भेजे हुए दिन भर के मीम्स चेक करता था, उस पर रिएक्ट करता था। एंड काफी ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद शाम को रिग्रेट होता था कि भाई तेरे पास तो टाइम नहीं था। मैं जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था तभी मैं कुछ कर सकता था। एंड वो जो रिग्रेट है ना बाद में आने वाला, उसके साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते। एंड तब मैं सोचता था कि कल से स्टार्ट करूंगा, एंड वो कल अभी तक आया ही नहीं। अपना एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें पता होता है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने गोल से भटकते जा रहे हैं। अगर तुम मिनिमाइज करके तुम्हारा काम होने के बाद सोशल मीडिया यूज करोगे या फिर मिनिमम टाइम तक ही यूज करोगे, अगर उतना डिसिप्लिन है तो, विच सबके पास नहीं होता, एंड ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। मेरे केस में ये नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, व्हाई सोशल मीडिया इज सो एडिक्टिव। अगर मेरी बात मानो तो सोशल मीडिया एडिक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया डिजाइन है एडिक्टिव बनने के लिए। इंडिया में एवरेज 2.5 से 3 घंटा एक यूजर अपना टाइम लेता है सोशल मीडिया पे। और ये गेम है डोपामिन का, जहाँ हर स्वाइप में तुम्हें मिलता है एक फनी वीडियो, एक मोटिवेशन वीडियो, एक हॉट गर्ल की रील एंड एक शॉकिंग न्यूज। जहाँ तुम्हें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, वही तुम्हें हुक करके रखता है। एंड यही चीज कसिनोज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। एंड इसको बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जो तुम्हारे माइंड को कंटिन्यूसली हुक करते रहता है। एंड सबसे मेन चीज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। अगर तुमने ना चाहते हुए भी एक हॉट गर्ल की रील देख ली तो 50 और आ जाएंगे। अगर तुमने फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस देखी तो एंडलेस चालू हो जाएंगे। अगर वही तुमने टॉक्सिक कंटेंट क्या देख लिया, एंड लूप शुरू हो जाएगा। तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम कंट्रोल हो। सबसे डेंजरस चीज पता है? इंडिया में इंटरनेट डेटा इतना सस्ता हो चुका है कि बोर्डम का अभी वजूद ही मिल गया। पहले अगर कोई बोर होता था तो बहुत सी क्रिएटिविटी बाहर निकल गई। अगर तुम्हें आज 10 मिनट बैठने के लिए बोल दूं तो 10 मिनट में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे।
बैक पेन हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पे आ जाएगी। अगर तुम बोर होके एक जगह पे बैठ सको ना, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जो करियर है अभी पाताल लोक में चला गया है एंड तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये डर लगने लगा था कि भाई आज अगर तूने नहीं किया, आज तू ये जॉब छोड़ देगा तो तेरा कल का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड नाउ। सो अगर तुम्हें लगता होगा थोड़ा भी कि भाई अगर तुम्हारा टाइम बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बैठो, लिखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मोबाइल से दूर हटो। हाँ, एडिक्शन का सबसे लास्ट स्टेज, तुम ना चाहते हुए भी, ना नोटिफिकेशन ना कुछ काम, फिर भी तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो। इन एप्स को तुम यूज नहीं कर रहे हो, एप्स तुम्हें यूज कर रहा है, ये समझ लो। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस। सोशल मीडिया छोड़ने के लिए तुम्हें कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया छोड़ने के लिए तुम्हें कुछ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल मीडिया छोड़ने के लिए तुम्हें चाहिए एक सिस्टम, जो मैंने भी यूज की। स्टेप 1, रिमूव ऑल द ट्रिगर्स। जितने भी ऐप्स है उसका नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर वो नहीं होता तुमसे तो तुम डिलीट कर दो ऐप को। विल पावर पे मत जाओ। मुझे लगता था कि मैं इन सारे ऐप्स को ना कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे लगता था मेरे पास आईफोन है तो मैं उसको लॉक इन कर दूंगा, 30 मिनट के बाद ये लॉक हो जाएगा ऐप। एंड उसको स्किप करने के लिए 2-4 पासवर्ड डालने पड़ते थे। इनिशियल में तो ये मेरे लिए काम किया, बट जैसे जैसे मैं ज्यादा बोर होते गया, मेरे पास बहुत ज्यादा खाली टाइम होते गया, तो मैं उसमें उसको स्किप करके यूज कर रहा था। पॉइंट नंबर 1, ध्यान रखो, रिमूव ऑल द ट्रिगर्स। स्टेप 2, रिप्लेसमेंट। एक इन्वायरमेंट बनाओ जहां पे तुम इस चीज को रिप्लेस कर रहे हो। अगर तुम्हें सोशल मीडिया यूज करने का मन किया, तुम वॉकिंग कर सकते हो, तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम साइकिलिंग कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। जब भी तुम्हें यूज करने का मन किया तो तुम उसे 10 पुशअप्स में कन्वर्ट कर लो। ये तो काफी बेसिक चीज है। हालांकि अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तुम बुक पढ़ सकते हो, तुम्हें लिखने का शौक है तो तुम लिख सकते हो। कुछ भी करो लेकिन रिप्लेस करो। कुछ भी मतलब ये नहीं कि तुम्हें इन एप्स को छुटकारा पाने के लिए कोई गेम का सहारा लेना पड़े। वो भी तुम्हें चीप डोपामिन ही देगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं इन सारे ऐप्स को डिलीट तो मारता था, लेकिन मैं खेलता था पबजी। मुझे लगता था मैं 2-4 टीडीएम खेल के बाहर निकल आऊंगा एंड उसमें भी मेरा इनिशियल में 2 घंटा निकल जाएगा। अगर मैं अभी सोचूं तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है ये, कि तुम एक चीज को छोड़ने के लिए किसी और का सहारा लेते हो एंड उसी के साथ एडिक्टिव बन जाते हो। पॉइंट नंबर 3, बोर्डम। बोर्डम को एक्सेप्ट करो। बोर्डम इनिशियल में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, माइंड फक हो जाएगा, माइंड रेस्टलेस हो जाएगा, तो तुम्हें एंजाइटी होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। इनिशियल में अगर तुम पेन पेपर लेके बैठो विदाउट मोबाइल, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम क्या क्या कर सकते हो। पेन पेपर के साथ तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने पूरे 4 पेजेस का मेरा खुद का एक ऐसे लिखा था कि भाई मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूँ एंड किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तब से लेके आज तक मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मैं हर रोज जिम जाता हूँ। हाँ, कभी कभी नहीं जा पाता, लेकिन तभी भी मैं उसको मेकआउट कर लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं हर रोज जिम जाता हूँ, सुबह भागने के लिए जाता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, ये सब मैं नहीं करता। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूँ एंड मैं कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर चीज की 2 साइड होती है। उसमें से मेरे साथ जो पॉजिटिव चीजें हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेगेटिव की बात बाद में करेंगे। सबसे पहला, फोकस। मेरा फोकस इतना बढ़ चुका है कि मैं अभी एक गोल ओरिएंटेड बन चुका हूँ। मुझे काफी ज्यादा क्लैरिटी आने लगी है कि मुझे करना क्या है। मैंने इनिशियल में सोचा था कि 2026 में एक चैनल ओपन करूंगा, जो कि मैंने किया। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें आई है, लेकिन मैं फिर भी अपना डटा हुआ हूँ। सेकेंड थिंग, ओवरऑल हेल्थ। लोग इस फेज में जाने के बाद फिजिक पे काम तो बहुत करते हैं, जिम में 2-2 घंटा अपना देते हैं, विच इज गुड। उसके साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करो। मेंटल हेल्थ जो आपको फोकस, डिसिप्लिन रहने के लिए मदद करती है। ये लूप है। अगर तुम अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा लिखोगे, जिम जाओगे, तो तुम ये लूप में जाओगे कि तुम अच्छा ही करोगे, अच्छा ही सोचोगे, तो तुम्हारा दिमाग है वो अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा। एंड अगर तुम इन बैड हैबिट्स में पड़े हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा कि भाई हेवी काम मत कर, जिम मत जा। एंड वही मेरे साथ हो रहा था, बट अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे जिम जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। खुद में टाइम होने के बाद मैं बैग उठाता हूँ एंड जिम जाता हूँ। एंड मेरा मेंटल हेल्थ भी टू गुड है।
एंड हाँ, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो मुझे लगता है एक ही नेगेटिव है, विच इज नॉट नेगेटिव एनीमोर। मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त जो है पीछे छूटते जा रहे हैं, अच्छे हो या बुरे हो। सोशल मीडिया की इस दौर में हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे वाया सोशल मीडिया ओनली। उनके मीम्स पे रिएक्ट करना हमारी कनेक्टिविटी थी। जैसे मेरे पास अभी इंस्टाग्राम नहीं है तो मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। एंड ये भी एक जिंदगी है जहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छे दोस्त है वो कनेक्टेड रहेंगे, एंड जो कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, वो दोस्त ही नहीं है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी जर्नी स्टार्ट करो। एंड मुझे कमेंट में बताना कि इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिला। अगर कुछ सीखने नहीं मिला तो वीडियो डिसलाइक कर सकते हो। बाय।